नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमलखेड़ा आगरा। आज हमारे महाविद्यालय में सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति जो एक एनजीओ है और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, उनके तत्वाधान में हमारे सहयोग से एक साइंस मेला का आयोजन किया गया जो 3 दिवसीय है। 8 तारीख से 10 तारीख तक हमारे महाविद्यालय में आयोजित रहेगा। 3 दिवसीय विज्ञान मेले में उमड़ा छात्रों का हुजूम। माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आमलखेड़ा आगरा में सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति गोवर्धन मथुरा के तत्वाधान में 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। गुरुवार को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कॉलेज प्राचार्य यशोधरा शर्मा ने सरस्वती माँ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। आयोजित मेले में लगभग 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से उपस्थित रिसोर्स पर्सन के जरिए विज्ञान विषय पर एक से बढ़कर एक मॉडलों को तैयार कर उनका प्रदर्शन किया गया। रिसोर्स पर्सन के रूप में रोहन कुमार, मानवी सिंह, देवेंद्र नागर, प्रमोद मिश्रा, गुरमीत सिंह, ज्योति सिंह, हरजिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा शर्मा ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए विज्ञान विषय की महत्वता के उपलक्ष्य में विचार रखे और छात्रों को विज्ञान में रुचि कायम रखकर अपनी आगे की विद्या विज्ञान विषय में करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान संस्थान के सचिव धर्मराज सिंह ने बताया कि सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति संस्थान ने इस वर्ष आयोजित होने वाला विज्ञान मेला भारत सरकार के नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की सहायता से आयोजित हुआ है। सचिव ने बताया कि इस मेले का मूल उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है और दूसरा हमारे पूर्वजों द्वारा शोधित ज्ञान को समाज तक पहुंचाना है। मेले के दौरान डॉक्टर यशपाल चौधरी, डॉक्टर उमेश कुमार शाक्य, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर रेणुका दास, डॉक्टर मनोरमा, डॉक्टर अनीता, सुरेंद्र पटेल, जितेंद्र मोहन, रफीक संस्था के वॉलंटियर नम्रता सिंह, कौशल सिंह, लोकेंद्र सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद दीक्षित भी मौजूद रहे। विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार भारत के ग्रामीण अंचल में करना है और इस लक्ष्य के साथ आज आंवलखेड़ा में यह शिविर आयोजित किया गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हमारे महाविद्यालय की छात्राओं के साथ साथ दान कुंवरी इंटर कॉलेज के विद्यार्थी भी मौजूद हैं और इस उम्मीद है कि इस 3 दिवसीय मेले में निश्चित तौर पर वे ज़रूर लाभान्वित होंगे और अपने ज्ञान को एक निश्चित दिशा और एक निश्चित मार्गदर्शन प्रदान कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर यशोधरा शर्मा, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर यशपाल चौधरी सर और कार्यक्रम का संयोजन करती हुई आदरणीय डॉक्टर अनीता जी, कार्यक्रम में मौजूद महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मनोरमा यादव, महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर उमेश कुमार शाक्य एवं हिंदी विभाग के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पटेल जी के साथ मैं यहाँ पर मौजूद सभी अतिथियों का, सभी आगंतुकों का, सभी विद्यार्थियों का और हमारे साथ सदैव सहयोग प्रदान करते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Firstly, I would like to thank all the chief guests, like all the guests who are present here and all my dear friends. So, सबसे पहले मैं सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति के बारे में यह आपको बताना चाहती हूँ दैट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल वेलफेयर के फील्ड में फ्रॉम 1996 इट गॉट एस्टेब्लिश्ड और तब से वर्क कर रहा है। अभी जो ये हमारा प्रोग्राम है साइंस मेला का, इसे सपोर्ट किया है NCSTC डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस डिपार्टमेंट के साथ हम पिछले लास्ट 3 ईयर से वर्क कर रहे हैं और हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये साइंस मेला का कार्यक्रम पहली बार हमने इस ज़िले में ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले 2 दिन भी इसी तरह रोमांचित रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति के जो संयोजक हैं देवराज सिंह जी, धर्मराज जी यहाँ आए नहीं हैं,
और इनकी संस्था के समस्त सदस्यगण, सबसे पहले तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इनके साथ आए हुए विज्ञान वर्ग के विज्ञान से संबंधित विज्ञान के रहस्यों को यहाँ उद्घाटित करने, परिभाषित करने, प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत जो शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं, जो स्वैच्छिक रूप से इस संस्था से, इस कार्य से जुड़े हैं, उन सभी का इस महाविद्यालय में प्रांगण में मैं नामों से परिचित नहीं हूँ। तो आप सभी का मेरी ओर से, इस महाविद्यालय की संरक्षिका होने के नाते, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग स्वेच्छा से बच्चों को दिशा देने के लिए, इनके विवेक को विकसित करने के लिए, इनकी वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और इनोवेटिव कार्य है और इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आपको हम बधाई देते हैं कि आपने इस कार्य में, इस नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अपने आप को इस कार्य में लगाया है। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। तो हमारी ओर से आपका यहाँ स्वागत, आभार, अभिनंदन। इसी के साथ साथ इस संस्था ने जो हम सभी लोगों को यहाँ, जब देवराज जी पहली बार मेरे पास आए थे तो मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय था, क्योंकि मैं स्वयं विज्ञान विषय से रही हूँ और मेरे अंदर एक कसक हमेशा से पैदा रही कि इस महाविद्यालय में विज्ञान विषय है ही नहीं, तो मैं अपने जो हाथ पांव हैं उनको मुझे सीमित करके काम करना पड़ रहा है। तो पहली बार जब ये मेरे सामने आई बात, तो मेरे अंदर खुशी हुई मुझे कि मैं अपने बच्चों के अंदर भी इस दिशा में कुछ जागृति पैदा कर सकती हूँ। हालांकि मेरी बच्चियाँ जानती हैं कि मैं इस महाविद्यालय में विज्ञान विषय खुलवाने के लिए प्रयासरत हूँ। लगातार मैंने विधायक जी को कई बार संपर्क किया है इसके लिए, विज्ञान और कॉमर्स दोनों यहाँ खुलवाने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन हम एक कदम उस तरफ बढ़ते हैं और आज हम वैज्ञानिक सोच के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में कुछ आपकी अभिरुचि को उस तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। और इसमें आपके साथ सहयोगी हैं यहाँ के मंचासीन गुरमीत जी, जो यहाँ वरिष्ठ हैं, सभी सहयोगियों के बीच में हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। और इसी के साथ साथ जो पत्रकार बंधु हमारे जो अनुज हैं, धर्मवीर जी, वो तो इस संस्था से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और पहली बार बात भी उन्होंने ही की थी मुझसे इस बारे में। तो मेरे लिए तो ये आनंद का विषय है कि हम आवलखेड़ा के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सब मिल के यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी ही हमें सभी से आशा है। सभी पत्रकार बंधु यहाँ अन्य जो उपस्थित हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम सब जो यहाँ का शिक्षक वर्ग है, जो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग है, यहाँ क्षेत्र की छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, विकास के लिए सतत कार्य करते रहें मिलके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए विज्ञान के बारे में दो चार बातें कहूंगी। मेरे अपने मन के अंदर ये बात है कि विज्ञान जो आपके अंदर आपकी प्रतिभा को वो दिशा देता है जहां आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने बारे में क्या, क्यों और कैसे सोचना सीखते हैं। ये जो कुछ मेरे साथ है ये क्यों है, ये मेरे साथ जो चारों तरफ है ये क्या है और ये कैसे है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये जो दृष्टिकोण है सोचने का, ये विज्ञान आपके अंदर पैदा करता है। तो इसलिए विवेक का जो इस्तेमाल है, कहते हैं हमें अपने जीवन को विवेक से चलाना चाहिए, तो विवेक के निर्माण में इन प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सोच आपके अंदर अगर विकसित होती है तो इसको दिशा देने के लिए आपके यहाँ देखिए स्वैच्छिक रूप से जो शिक्षक हैं वो आपके सामने आज आए हैं। आप दूर दूर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आए हैं, मात्र इसलिए कि ये जो देश की नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, इसकी जो सोच है वो कुंठित ना रह जाए। तो बार बार मैंने आपसे ये कहा कि आगे किसको आना है, आपको आना है। आपने अपनी चुप्पी आपको तोड़नी है, बाहर आना है, सोचना है, साथ देने के लिए आपके लोग तैयार हैं। आज तक मैंने कई बार इस बात को कहा है। तो देखिए एक मंच फिर आपके सामने है। जीवन में
आवश्यकताएं सभी की हैं और आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। हमारे सामने जो भी समस्या खड़ी होती है, हमारा विवेक अगर विकसित है और क्या और क्यों और कैसे सोचने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है, तो हम उस समस्या के समाधान की ओर प्रयास करते हैं। और ये समाधान की तरफ जब हम प्रयास करते हैं तो वही तकनीक का जन्म होता है। पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, कठिनता होती थी, किसी ने सोचा कि एक कुकर बन जाए जिसमें हम खाना रख दें, वो सीटी दे प्रेशर से और खाना बन जाए। तो ये किसी ने सोचा, किसी ने विकसित किया उस प्रेशर कुकर को। आज आपके सबके घरों में प्रेशर कुकर है। तो ये तकनीक कैसे आई? क्योंकि किसी ने सोचा कि हमें ये कठिनाई होती है, हमारी महिलाओं को ये कठिनाई होती है कि वो चूल्हे पे जब इस तरह से रोटी बनाती हैं तो उनको कठिनाई होती है। तो ये आवश्यकता थी, इसलिए इस आविष्कार की जननी हुई। तो इसी तरह से ये सोच आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में शामिल हो कि हमारे साथ जो समस्याएं हैं उनसे हमें घबरा के भागना नहीं चाहिए, किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये समस्या है, वो समस्या है। अक्सर मैंने लड़कियों को ये बात कहा है कि प्रॉब्लम लेके मत आया करो, अपनी तरफ से भी सोचो कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमें समाधान की तरफ भी चलना है और ये समाधान की सोच हमें विज्ञान देता है। तो विज्ञान, मैंने फिर कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक कवि की पंक्तियां हैं कि जो कहे सोच मत स्वयं, जो कहूं मानता चल उसको। ज्यादातर लड़कियों को यही कहा जाता है, जो कहूं मानता चल उसको। ये जो प्रवृत्ति है ये दासता की प्रवृत्ति है। ठीक है, पहले भी मैंने कहा कि लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर आते हैं और वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तो वर्जनाओं को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? दिमाग आपका विकसित होगा, आपकी चेष्टाएं विकसित होंगी, तभी ये वर्जनाएं टूटेंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इन छात्राओं को। बहुत बहुत धन्यवाद उन शिक्षकों को, उन वॉलंटियर्स को जो आपको यहाँ शिक्षित करने के लिए डीएसटी से जुड़े हैं। और मुझे जैसा बताया गया कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप जो आपके प्रशिक्षक यहाँ आए हैं उनके लिए एक ताली बजाएं, जिन्होंने ये रास्ता चुना है स्वेच्छा से। तो ये निश्चित रूप से आदर के पात्र हैं। तो हम एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं और इस संस्था जो इसके प्रचार प्रसार में लगी है इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी है। और बहुत बहुत आभार हमारे पत्रकार बंधुओं का, जिनकी वजह से हम हमेशा ही आंवल खेड़ा में कुछ करने और कुछ पाने का लालसा बनाए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी की इस पावन जन्मभूमि पर सुवस्थित इस महाविद्यालय परिवार की ओर से इस साइंस मेले का आयोजन जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका आयोजन करने वाली समिति और विशेष रूप से डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है, उनको, और उसमें सारे जो साइंटिस्ट हमारे पास में यहाँ बैठे हुए हैं, गुरमीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए और इस सुंदर साइंस मेला का आयोजन आज इस पवित्र भूमि पर होने जा रहा है। सभी हमारी छात्राएं, चाहे वो आर्ट्स की रही हों या विज्ञान से रही हों, वो सभी इसका पूरी अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठाएंगी। बहुत सारी जानकारियां वो यहाँ से एकत्रित करके ले जाएंगी। जो विज्ञान है क्या, एक्चुअली विज्ञान जो है वो हमारा वो ज्ञान है या विद्या कह सकते हैं। वो विद्या है जिसको हम एक सिस्टमेटिक वे में सुव्यवस्थित ढंग से हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई विचार आता है, सबसे पहले प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं या जो हमारी आवश्यकता है, जैसे कि अपने संबोधन में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया ने कहा था कि हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें आविष्कार जो भी हम करते हैं वो आवश्यकता जो होती है उसी की वजह से करते हैं। कोई चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो हम आविष्कार करेंगे। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमारा एक विचार हमारे अंदर आता है और वो विचार जो है फिर हमको ले जाता है किसी अन्वेषक की ओर।
और तब हम उसका अनुसंधान जब करते हैं तो उसकी आगे जब अनुसंधान होता है हमारा, फिर हम कुछ प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग हम करते हैं तो हमारा इसी तरह से विज्ञान का एक जो है क्रमबद्ध अध्ययन हमारा हो जाता है। और ये यही नहीं रुकता, ये विज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि हम जैसे जैसे आविष्कार करते जाएंगे उसके भी आगे हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन और आगे और आगे और आगे करते चले जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे इसरो की उसकी यात्रा है कि जब हमारा पहला सैटेलाइट जो हमारा लॉन्च किया गया था तो हम किससे ले गए थे सैटेलाइट को? साइकिल पर ले गए थे। किंतु आज पूरे विश्व में इसरो अपनी पहचान बना चुका है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आज पूरे विश्व में, पूरा विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो अगर अंतरिक्ष या सैटेलाइट के क्षेत्र में अगर किसी पर नजर है उनकी, तो भारतीय इसरो के ऊपर है। इसरो ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज कोई भी देश की इस अंतरिक्ष सैटेलाइट के रूप में कोई भी संस्था मुझे नजर नहीं आती। मैम, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है? नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमलखेड़ा आगरा। आज हमारे महाविद्यालय में सर्वहितकारी शिक्षा प्रसार समिति जो एक एनजीओ है और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, उनके तत्वाधान में हमारे सहयोग से एक साइंस मेला का आयोजन किया गया जो 3 दिवसीय है। 8 तारीख से 10 तारीख तक हमारे महाविद्यालय में आयोजित रहेगा। और इस साइंस मेले में जो देश के विभिन्न प्रांतों से और शहरों से जो वैज्ञानिक हैं और प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं, जो विज्ञान वर्ग की अन्यान्य विधाओं के ज्ञाता हैं, वो यहाँ उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और स्वैच्छिक अपना योगदान यहाँ छात्र छात्राओं को जागृत करने के लिए, दिखाने के लिए ये दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे समुदाय उपयोगी स्टॉल लगे हुए हैं। ये साइंस मेला में वाटर एंड सॉइल टेस्ट का, फूड एडल्ट्रेशन टेस्ट का, सिंपल मैथ्स के एक्सपेरिमेंट जो बच्चों के दिमाग को जागृत कर सकते हैं, और जो ऑरिगेमी के ऊपर लगा हुआ है, सिंपल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हमारे महाविद्यालय का भी एक स्टॉल जो हमारी छात्राएं ने जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में वर्मी कंपोस्टिंग सीखी थी, उसका स्टॉल लगाया है। उसकी प्रक्रिया की भी वो यहाँ जानकारी दे रहे हैं। यहाँ आवलखेड़ा के जो इंटर कॉलेजेस हैं उनके सभी छात्र 3 दिनों में इसका निरीक्षण करेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। और इसके लिए ये जो सभी शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, गुरमीत जी हैं और इनकी पूरी टीम, और देवराज सिंह जी जो सर्वहितकारी शिक्षा समिति से हैं, इनकी पूरी टीम, और हमारे महाविद्यालय के जो शिक्षक इसमें संयोजन में लगे हैं, यशपाल जी, अनीता जी और सभी कर्मचारीगण, हमारी जो छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगी, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपने मैम अभी एक चीज़ कहा था कि मैं साइंस में बहुत रुचि रखती हूँ और आमलखेड़ा एक पावन जन्मभूमि है श्री राम आचार्य जी की, तो यहाँ पर अगर आपने कहा था कि अगर महाविद्यालय में अगर साइंस विषय भी आ जाए तो छात्राओं को और भी लाभ हो सकता है, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और क्या लगता है अगर ऐसी साइंस आती है यहाँ पर तो और भी छात्राओं को लाभ मिल सकता है साइंस की दुनिया में? बिल्कुल मिल सकता है। ये हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में आवलखेड़ा में साइंस है और डिग्री कॉलेज में साइंस नहीं है। इसके लिए जब यहाँ पे हमने 2 बार विधायक जी से हमारे यहाँ जब आए थे विभिन्न कार्यक्रमों में, तो हमने उनको पत्र सौंपे हैं और उन्होंने हमें मंच से आश्वासन भी दिया है कि वो हमारे महाविद्यालय में विज्ञान और कॉमर्स की जो कक्षाएं हैं वो संचालित कराने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए हम 2 बार उनको प्रत्यावेदन दे चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुकी हूँ और आशा है, हमें अपेक्षा है कि हमारे जो कर्मठ विधायक हैं वो हमारे लिए ज़रूर इस महाविद्यालय की और क्षेत्र की छात्राओं के लिए ये कार्य संपन्न करेंगे। थैंक यू मैम। मेरा नाम गुरमीत सिंह, मैं एज मास्टर रिसोर्स पर्सन फ्रॉम पंजाब। सो इस 3 दिवसीय साइंस मेले में एज रिसोर्स पर्सन आया हूँ। जो संस्था है वो है सर्वहितकारी संस्था है गोवर्धन, और जो प्रोग्राम है वो DST का है, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं उनमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में लगाया जाता है, और वो ऐसी जो NGO है उनकी हेल्प से ये प्रोग्राम आयोजित करती है ताकि देश के जो कुछ पिछड़े
पेंडू इलाके हैं जहां बच्चों को पूरी फैसिलिटी भी नहीं मिलती, उन तक साइंस को पहुंचाया जावे। उनके इस साइंस के माध्यम से जो उनके अंदर कुछ प्रतिभा लुकी हुई है उसको उजागर किया जाए। सो इसी विषय के तहत जो साइंस मेला 3 दिवसीय आज से जहाँ कॉलेज में डिग्री कॉलेज में आरम्भ हो रहा है, मुझे आशा है कि जहाँ पूरी तरह से बच्चे लाभवंत आज के कार्यक्रम में आए हुए थैंक यू सर।